उसकी हालत देखिए इलेक्शन कमीशन की, आप यकीन करें उस यतीम बच्चे जैसी उसकी हालत है जो कभी भी कोई डिसीजन नहीं कर पाता। एक गलती के ऊपर एक गलती, अभी उनको विद इन 14 डेज जो है फॉर्म 45 अपलोड करने चाहिए थे, वो नहीं कर सके। अभी कल जाकर परसों उन्होंने किए हैं। आप देखें पूरी मीडिया में जितने उन्होंने तकलीफ उठाई है ना, मुझे यकीन करें इतना एहसास है इलेक्शन कमीशन के लिए कि शायद ये अगर सही इलेक्शन करवाते तो ये इतनी इनको तकलीफ नहीं उठानी पड़ती। सिर्फ फॉर्म 45 पे ओवर राइटिंग देखें, 1 है तो 9 किया गया है, कोई 0 है तो उसको 8 किया गया, तो क्या है। तो मैं तो सब दोस्तों को कहता है आए सब हम मिलके इस इलेक्शन कमीशन को बचाएं। तो हमें ये करना चाहिए, हमें आगे बढ़ना है ना। आप यकीन करें साहब, अगर वो रिपोर्ट के ऊपर बात कर, मैं उसी पे बात, एक वो जरूरी है, आपने उस कमेटी में काफी काम भी किया था। तो चीजें यही हैं कि मतलब हम बैठ सकते हैं, आपस में बैठ सकते हैं। मैं मौलाना साहब को इल्तिजा करता हूं, उनकी पार्टी के शायद यहाँ कोई मतलब अभी दोस्त नहीं बैठे, कम से कम उन्होंने इलेक्शन को भी अपोज किया है, उन्होंने पूरे इस जो मतलब सिस्टम इलेक्शन का हुआ है उसमें हिस्सा भी नहीं लिया। उनको केपी में कम से कम जो स्पेशल सीटें नहीं लेनी चाहिए। मुमकिन नहीं है कि 7 सीटों पे 9 आपको स्पेशल सीटें मिल जाएं। अगर ये सीटें आप लेके आगे बढ़ेंगे तो पीटीआई कैसे आपके साथ चल सके। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं अपनी क़यादत के पास मिन्नत करूंगा, समाजत करूंगा, आए स्टार्टिंग तो आप लें, बाकी जो फॉर्म 45 है ना उसको भी छोड़ दें। हम इलेक्शन कमीशन के लिए, ये इलेक्शन कमीशन अगर मजबूत नहीं होता तो अकरम भाई जैसे, मुश्ताक साहब, बेजलियो साहब, सारे दोस्त बैठे हैं, ये कभी भी मामला खत्म नहीं होगा। हम एक इस इदारे को तो मजबूत करके आगे चले। मैं आपको भी खराज तहसीन पेश करता हूं कि माशाल्लाह जिस तरीके से आपने हाउस को, स्पेशली आखिर में आपको टाइम ज्यादा मिला है, कंटिन्यूसली आप कर रहे हैं, मैं आपको सलाम पेश करता हूं। यही एक खानदानी मतलब जो रवायत होती है उसकी निशानी होती है। मतलब इतनी खुश सलूबी से, इखलाक से आपने मोहब्बत से ये हाउस चलाया है, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। वरना लोगों को ओहदा मिल जाता है तो लोग तो न जाने अपनी हैसियत ही भुला देते हैं। मैं आ जाता हूँ इस कमेटी की रिपोर्ट पे। चेयरमैन साहब, मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये कमेटी, मैं इस कमेटी का भी चेयरमैन नहीं हूँ। इस कमेटी की जो रिपोर्ट, जो मैंने जब एजेंडा देखा और ये रिपोर्ट आई, मुझे तो फिंगर टिप्स पे याद है कि ये हुआ क्या था इस कमेटीज में। जितने हमारे यहाँ दोस्त बैठे हैं, इस कमेटी के जो मेंबर्स हैं, यकीन करें जितनी इस कमेटी ने मेहनत की है, इस हाउस को उस पर खुश होना चाहिए। आज इस हाउस में ये इस कमेटी के पेज नंबर 3 पे लिखा हुआ है कि जून 21 से लेके 24 तक 55 मीटिंग हुई है। 55 मीटिंग में 52 मीटिंग जो है वो मैंने प्रेजाइड की है। 52 मीटिंग मैंने प्रेजाइड की है। और इस 52 मीटिंग में आप इस देखें, ये इतनी रिपोर्ट है किसी भी कमेटी ने इस हाउस में, मेरे ख्याल में, मैं इंटीरियर कमेटी का मेंबर हूं, उसकी शायद 52 मीटिंग्स हुई हैं जिसमें लेजिस्लेशन हाउस से ज्यादा आती है। ये प्योरली मैटर्स थे जो पावर डिवीजन के थे। लास्ट 3 मीटिंग्स हैं जो हमारे आजम नजीर साहब ने जो है वो प्रेजाइड किए हैं, लास्ट 3 मीटिंग। वो आप आ जाएं जो पेज नंबर 36 पे और 37 पे आप लिस्ट अगर देखेंगे तो ये है लास्ट 3 मीटिंग। उस एक मीटिंग में इंट्रोडक्शन है, सेकंड मीटिंग में ऐसा कोई खास नहीं, चौथी जो मीटिंग है उसमें वही है जिसकी वजह से आप ये पहले पेज पे अगर पढ़ेंगे तो पहले पेज में ये कहा गया है कि जी आगे चलकर पहले सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो इस कमेटी का चेयरमैन था, बाद में उसकी कंपोजिशन चेंज की गई है। कंपोजिशन चेंज करने का ये ग्रीन बुक है, इसमें कहीं लिखा हुआ है, कोई मुझे बताए। रब्बानी साहब अभी उठ के चले गए, हमारे काफी सीनियर बैठे हैं, मैडम रुखसाना जुबैरी साहब यहाँ बैठी हैं, ताज हैदर साहब सीनियर हमारे दोस्त बैठे हैं, कहीं नहीं लिखा हुआ, कहीं भी नहीं लिखा हुआ। वजह क्या थी? उस आखिरी मीटिंग में, मैं यकीन करें किसी पे तनकीद नहीं करता, करनी भी नहीं चाहिए, लास्ट सेशन है, हम खुशी हंसी से एक दूसरे को जो है अलविदा कहें, लेकिन अफसोस होता है कि वो करप्शन थी 2 प्रोजेक्ट। जितना इस कमेटी ने 3 साल में काम किया है वो आप सब बखूबी वाकिफ हैं। अगर इस हाउस से जितने दोस्त हमारे मीटिंग में कभी कभी एज अ मूवर आए तो मेरे ख्याल में उनको नाज होना चाहिए इस कमेटी पे कि हमने पावर डिवीजन को इतना एक्सपोज किया है। आज जो मुल्क के माशी बदहाली का जो सबब है उसमें 70% पावर डिवीजन की पॉलिसीज है, आपके एनर्जी सेक्टर की पॉलिसीज है। ये इससे अलावा है। मैं इसमें ये नहीं कहता कि ओल्ड पाकिस्तान, नया पाकिस्तान, पीडीएम का पाकिस्तान, ये सब एक लाइन में खड़े हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे खड़ी है।
میں آپ کو یہ بھی ایک مزیدار چیز بتاؤں, کافی دوست مجھ پہ تنقید بھی کرتے تھے. پہلے جب میں جون 2021 پہ آیا, میں کمیٹی کا چیئرمین بنا, تو پہلی مخالفت اس وقت حکومت تھی نئے پاکستان کی, اور ہمارے جو منسٹری کا جو ہیڈ تھا پاور ڈویژن کا, وہ ہمارے پی ٹی آئی کے چشم و چراغ, اور جو پنجاب کے اس وقت کرتا دھاتا ہے, جس جیسا حسین ہونہار آدمی کبھی پی ٹی آئی میں پیدا نہیں ہوا, وہ تھے حماد اظہر صاحب. بڑے میں بڑی تکلیف سیف اللہ اپڑوں سے حماد اظہر کو تھی. دیکھیں, میں یہاں موسٹلی بات کرتا ہوں, میں کبھی بھی آپ نے موسٹلی نہیں دیکھا ہوگا کہ میں ایسی کوئی اندھی بات کروں, بلائنڈ بولوں. اگر غلط کام اپنی پارٹی میں ہو تو اپنے پارٹی کے پلیٹ فارم پہ بھی میں نے کیا ہوگا. میں اس ہاؤس میں پہلے بھی کہا ہے, آج بھی کہہ رہا ہوں, he was the first person as a minister, he opposed me as a chairman of committee. وہ اس وقت کے پرائم منسٹر کے پاس گیا کہ سیف اللہ اپڑوں سے یہ کمیٹی لے, ہمارے ڈپارٹمنٹ کو چلنے نہیں دے رہا. تو یہ کسی پارٹی کی بات نہیں ہے, یہ ایک ایسے آفیسرز بیٹھے ہیں منسٹری میں جو پولیٹیکل لوگوں کو چلنے نہیں دیتے. ہمارے پولیٹیکل لوگوں کو گرفت نہیں ہوتی ان ایشوز پہ. میں سول انجینئر ہوں, میں ٹیکنوکریٹ کے سیٹ پہ آیا ہوں. مجھے خوشی ہوتی ہے اگر میری کمیٹی میں میری ایک کولیگ بیٹھی ہے میڈم رخسانہ زبیری صاحبہ, وہ بھی انجینئر ہیں, اگر وہ میری کمیٹی میں ہوتی تو شاید ہم اس سے زیادہ کام کر پاتے. لیکن مجھے ناز ہے سینیٹر سیف اللہ خان نیازی پہ, حاجی فدا محمد خان, حاجی ہدایت اللہ خان, اسد اللہ خان جونیجو صاحب. یہ 4-5 سینیٹر ایسے تھے جو مستقل ہم آتے تھے, 4 گھنٹے ہماری میٹنگ چلتی تھی. We expose the corruption of the bureaucracy of power division. IPPs میں انہوں نے کیسے کیا, یہ نہیں ہے. ہمیں جب اس ہاؤس میں بیٹھیں گے, پارٹی سے بالا تر ہو کے سوچیں گے, تبھی جا کے ہم اس ملک کی بہتری, اس ہاؤس کی عزت و وقار کے لیے کچھ کر سکیں گے. آپ اس کمیٹی کی رپورٹ میں جائیں, یہ پیج نمبر اس کا آپ دیکھیں, یہ کمیٹی کے جو لاسٹ جو 3 پیج, 123 پیج نمبر 336, پیرا نمبر 336, 123 اور 127 سے, یہ تھا داسو اسلام آباد ٹرانسمیشن لائن. آپ یقین کریں, یہاں موسٹلی ہم سنتے ہیں کہ جی سینٹ کچھ بھی نہیں ہے. یہ سینٹ تھا جس نے اتنا پاور ڈویژن کو مجبور کیا کہ انہوں نے ہمارے اس ڈپارٹمنٹ سے, یہ ہمارے نیچے اسٹاف بھی بیٹھا ہے, یہ سیکرٹری صاحبان بھی بیٹھے ہیں, آپ ان سے پوچھیں کہ سیکرٹری کمیٹی کبھی کمیٹی کے منٹس آف میٹنگ وڈرا کر سکتا ہے؟ سیکرٹری کمیٹی جس کا کام لکھنا ہے, وہ منٹس آف میٹنگ سینیٹرز کی کمیٹی کے منٹس آف میٹنگ وڈرا کر سکتا ہے؟ نہیں, کوئی قانون نہیں ہے. لیکن اس کمیٹی میں 2 بار ہوا. ایک سیکرٹری کمیٹی نے منٹس آف میٹنگ ختم کیے کہ جی یہ ہم جو انکوائری کر رہے تھے یہ ہمیں چاہیے ہی نہیں. یہ ہو سکتا ہے؟ مجھے تو تعجب ان بھائیوں پہ بھی, جو ہمارے یہ بھی بھائی ہیں, ہمارے نیچے جو اسٹاف بیٹھا ہے, یہ کیسے الیگل چیزوں کو سپورٹ کرتے ہیں. نہیں کرنا چاہیے. یہ ہمارا ایوان ہے, ہمارا عوام, ہمارا 24 کروڑ عوام ہمیں دیکھتا ہے. چیئرمین صاحب یقین کریں کہ پھر وہ ایک سیکرٹری آیا جو ایکٹنگ تھا, پھر ایک سیکرٹری کو چھٹی پہ بھیجا گیا کہ یہ ایشو ہائی لائٹ نہ ہو. اتنا پریشر 3 سال میں رہا ہے, اور خاص کر کے پچھلے 1 سال میں اس 2 پروجیکٹ میں, داسو اسلام آباد ٹرانسمیشن, ہم جب بھی بات کرتے تھے تو ہمیں ایک بھاشن آتا تھا, کہاں سے؟ پاور ڈویژن سے. پاور ڈویژن کا منسٹر لیٹر لکھے اور یہاں سینٹ سے اس کو لیٹر جائے کہ جی سینٹ کا کوئی رول ہی نہیں ہے کمیٹی کا. لیکن اس میرے سب دوستوں نے, ہماری کمیٹی نے, سب نے مل کے ان کو اتنا مجبور کیا کہ وہ ہماری سیکرٹری کمیٹی کے لیٹر میں چھپنے کی کوشش کرتے رہے کہ کوئی لیٹر دے دو, ہماری یہ انکوائری ختم ہو جائے, جو ہو نہیں سکتا کبھی, قانون نہیں ہے. یہ تضحیق ہے ہمارے 100 سینیٹرز کی کہ ایک سیکرٹری کمیٹی اٹھ کے کہے کہ جی جو کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے وہ ہمیں نہیں چاہیے. میں التجا کرتا ہوں آپ کو, آپ جو بھی کمیٹی کی پروسیڈنگ ہوتی ہے اس کی ریکارڈنگ ہوتی ہے, آپ کبھی ریکارڈنگ تو چلوائیں. NTTC کا اسٹاف اون کرتا ہے, کہتا ہے کہ یہ ہم نے غلط ٹینڈرنگ کی ہے, یہ کمپنیز پری کوالیفائی نہیں تھی. یہ وہ کہتے ہیں, MD نیسپاک کہتا ہے کہ ACSR فنڈنگ کنڈکٹر, جو ایک, میں بھی نام نہیں لے رہا, وہ پرسنل ہو جائے گی چیز, ایک بڑی پولیٹیکل فگر, اس کے سیکنڈ کزن ہے, اس کی کمپنی ہے. تاج حیدر صاحب بیٹھے, میں میڈم رخسانہ صاحبہ سے تھوڑی میں چاہوں گا ہیلپ بھی. کبھی سنا ہے آپ نے کہ سیکنڈ لوئسٹ کو کام دیا جائے؟
कभी नहीं होता। ACSR बंटिंग कंडक्टर में ये हुआ कि एक कंपनी सेकंड लोएस्ट होके वो पिछले 20 साल से काम ले रही है। न्यू एज केबल कंपनी आप सुनते आए होंगे। उसका है क्या कि वो एक के अभी तो माशाल्लाह वो दूसरी बार बड़े उहदे पे आए हैं, उसका वो करीबी रिश्तेदार है। ये था कसूद सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो का। और बात ये है कि जब अगर हम यहां जाए ना, अच्छा मैं एक मजेदार चीज बता दूं, हम जब पहले आए थे कमेटी में तो हमें ब्रीफ किया गया कि यहां पेपको भी एक होती है, NTDC, पेपको, डेस्कोज, आपके जेनकोज, IPPs, PPIB, जितना इस कमेटी ने काम किया मैं नहीं समझता कि माजी में इसकी कोई नजीर मिलती हो। पेपको जब आई तो अचानक कुछ साल के बाद, ये मेरे दोस्त बैठे हैं सैफुल्लाह खान न्याजी, हिदायतुल्लाह साहब, हमारे हाजी फिदामन साहब, तो पेपको पावर डिवीजन ने कहा जी हमने पेपको खत्म कर दी। उन्होंने नई PPMC बना ली। तो हमने उनसे पूछा कि ये किस वजह से आपने किया। पता है चेयरमैन साहब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जी एक्चुअली हम पेपको को इस वजह से खत्म कर रहे हैं कि इसकी मोनोपोली हो गई थी पावर डिवीजन में, हम इसको खत्म करना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि चलें, पहले कौन से थे आपके जो वहां ऑफिसर्स? तो उन्होंने लिस्ट दी। मैंने कहा अभी कौन है? आपको सब दोस्तों को, कोलीग्स को ये सुन के दुख होगा, वो पेपको के मुलाजिम जो थे वो भी दूसरा नाम ओढ़ के वो PPMC में वही उहदेदार, वही BOD। ये मजाक है इस मुल्क के साथ। जो BODs, मैं सब दोस्तों से, अभी तो आखिरी 1-2 दिन है, मैं चाहूंगा जो भी हमारे दोस्त यहाँ रहते हैं हम मिलके ऐसी लेजिस्लेशन करें कि ये जो BODs के नाम पे इन कंपनीज के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसको हमें बंद करना पड़ेगा। कोई लोहे वाला, छुआरे वाला, गेट वाला, खजूर वाला, CNG वाला, राइस मिल वाला, ये कैसे आपकी कंपनीज चला सकते हैं? हमें इन चीजों से निकलना पड़ेगा सर। तब तक हम, जब तक हम इस पे स्टैंड नहीं लेंगे तो यकीन करें, मैंने कहा कि जब यही ऑफिसर जिम्मेवार थे पावर डिवीजन के तबाही के, पेपको के नाम पे, तो PPMC के इनको हेड क्यों बनाया? उस वक्त पता है कौन था? उस वक्त भी नया पाकिस्तान था, उस वक्त भी नया पाकिस्तान था। अफसोस होता है कोई भी पार्टी खराब नहीं होती चेयरमैन साहब, कोई भी पार्टी खराब नहीं होती। पार्टी के जो फर्द होते हैं उनका किरदार बताता है कि पार्टी फंक्शन कैसे करती हैं। अच्छे लोग हर पार्टी में हैं, गंदे लोग भी हर पार्टी में हैं। ऐसी चीजें हुई हैं, यकीन करें तो लाजमी है, मैंने अपने फोरम पे भी कहा होगा, अपनी पार्टी में भी कहा होगा, उसके मुकाबले मुखालफत भी झेली होगी। लेकिन अफसोस इस बात का हुआ कि ये जो लास्ट मीटिंग हुई इस कमेटी की, उसी इंक्वायरी को दफन किया गया। ये पेज नंबर है इस कमेटी का, ACSR बंटिंग कंडक्टर, ये 336 पेज में देखे, दासो इस्लामा ट्रांसमिशन लाइन। हम इसके लिए बैठे हैं, हम करप्शन को यहां कवर देने के लिए बैठे हैं, नहीं होना चाहिए। इतने लोग आए मुझे डराने धमकाने के लिए, धमकियां मैं क्या आपको बता दूं? हमारे हाउस के, हमारे कुलीग, ये हो जाएगा जी, वो हो जाएगा। मुझे तो कभी कभी सुल्तान राही याद आ जाता था उनके बेवर से, लेकिन मैं चुप करके चला। मैंने कहा ठीक है, लेकिन कभी भी हम कम से कम बीइंग एज अ पॉलिटिशियन इस ग्रीन बुक की तो हम लाज रखें। मुझे ये सारा स्टाफ बैठा है, हमारे दोस्त बैठे हैं ना, इस पे कंपोजिशन ऑफ कमिटीज में आपको हैरत होगी सब दोस्तों को, ये पावर कमेटी पहली कमेटी थी जिसके 9 मेंबर्स चेंज किए गए। 9 मेंबर्स की कमेटी, 9 मेंबर्स चेंज किए गए। ये कोई बात है? ये जो हम यहां सुनते हैं मोस्टली आपके मतलब हवाले से भी, जब भी लीडर ऑफ हाउस खड़ा होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन, तो हम सब चुप करके बैठते हैं, उनको फ्लोर मिलता है। ये अकबर अल्लाह अकबर।